दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बवाल मचा, यानी कि चंद्रशेखर की उधर रैली थी, रुचि तिवारी महिला पत्रकार को कुछ लोगों ने वहां पर उसको पकड़ा, घसीटा और यहाँ तक उसके मौत करने की भी कोशिश की गई। कैसे देख रहे हैं इन सब घटनाओं को? यूजीसी गया तेल लेने, तुमने बहन बेटी को टच कैसे कर लिया? हमारे समाज की बेटी का मामला है। अगर मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 21 फरवरी को हम दिल्ली घेरने जा रहे हैं। 21 फरवरी से पहले अगर इन नीले गुंडों को न सिखाया गया तो हम सशस्त्र उतरेंगे। ये प्रशासन इसको चुनौती समझे। अरे यार, तुम हमको खाली ये बताओ कि हमारी कुएं खोदी किसने थी? तुमको हजारों साल से कोई पानी नहीं पीने दे रहा, बताते हो। तो मतलब अभी तक पी तुम क्या रहे थे? तुम अभी तक क्या पी रहे थे? तुम्हारे हिसाब से सारी धरती वक्फ बोर्ड की है, कुइयां इनकी ठाकुर साहब की थी, हम ब्राह्मण पानी नहीं पीने देते थे, बस इतना था तुम्हारे साथ में। भाई, हम ब्राह्मण कुल से हमने शोषण किया, बुरा मत मानिएगा भाई साहब। और भाई साहब का शोषण हुआ। अब अंदाजा ये लगा लो कहाँ शोषण हुआ। ये देखो ये शोषण हुआ है। कहाँ शोषण हुआ? नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में किस तरीके से बवाल मचा, यानी कि चंद्रशेखर की उधर रैली थी और रैली में आए पत्रकारों की जाति पूछ कर किस तरीके से एक रुचि तिवारी महिला पत्रकार को किस तरीके से घेरा, कुछ लोगों ने वहां पर उसको पकड़ा, घसीटा और यहाँ तक उसके मौत करने की भी कोशिश की गई। महिला भी थी, पुरुष भी थे। अब ये क्या दिखाता है कि क्या शोषित वर्ग ऐसे ही होता है क्या, कि पत्रकारों का जाति पूछेगा, धर्म पूछेगा, फिर उसके बाद पिटाई करेगी। वीडियो देखेंगे आप ना तो खुद आपको लगेगा कि हमारे समाज में हो क्या रहा है, कि अब ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, ब्राह्मण पत्रकार होना भी मुश्किल हो गया है आजकल। यानी कि अब ब्राह्मण कहीं भी जाएगा तो उसको यही ब्राह्मणवाद का, और जैसे कल मॉम करने की कोशिश की गई उस महिला पत्रकार के साथ, एक पुरुष पत्रकार होता है, उसको किस तरीके से उस रैली में पीटा जाता है, उसके हाथों में चोट आ जाता है। कैसे देख रहे हैं इन सब घटनाओं को? देखिए, कहीं ना कहीं इस देश में गृह युद्ध की तरफ जो है ये अग्रसर हो रहा है। जैसा कि माननीय बागेश्वर धाम सरकार ने मंच पर एक बार घोषणा करी थी कि देश जो है गृह युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहा है। हमारे देश में आपको चौथा स्तंभ माना जाता है, पत्रकार को चौथा स्तंभ, और ये जनता की आवाज होती है। अगर इसको दो पहलू से देखें, जातिगत चश्मे से ना देखें, इसको ये देखा जाए कि कहीं ना कहीं समाज की आवाज को भी दबाने का और कुचलने का कार्य किया गया। भाई, देश का चौथा स्तंभ है ना पत्रकारिता, पहली चीज। अब दूसरी चीज, बहन बेटी हमारी हो या तुम्हारी हो, अगर तुम उसके साथ में अभद्रता करते हो तो ये आपकी नीचता प्रमाणित करती है कि आप कितने नीच हो। मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी यही किसी संवर्ण ने किसी दलित को कुछ कह दिया होता तो अब तक वो SC/ST एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ होगा। पुलिस पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? साहब, बात ये है ना, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पाखंडी हूँ, क्योंकि मैं इस देश में बोलता हूँ धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मैं विश्व कल्याण की बात करता हूँ, इसलिए मैं पाखंडी हूँ। मैंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर जैसे जो है क्रांतिकारियों को चंद्रशेखर आजाद तिवारी बनके सिखा दिया है, इसलिए मैं पाखंडी हूँ। मैंने पेशवा की तलवार दी है, इसलिए मैं पाखंडी हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई के कुल से हूँ, इसलिए मैं पाखंडी हूँ। मैंने इस देश को अटल बिहारी वाजपेयी दे दिया, इसलिए मैं पाखंडी हूँ। और मैंने इस वक्त भाजपा के सबसे प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। मैं चाहूंगा सुधांशु त्रिवेदी जी, आप बहुत प्रबुद्ध वर्ग से भी आते हैं, ब्राह्मण कुल से भी आते हैं। मेरा सवाल है आपसे, या तो आपको ब्राह्मण दिख नहीं रहा है, और ब्राह्मण छोड़िए, बेटी किसी भी समाज की हो, हमारे समाज की बेटी का मामला है। अगर मैं अल्टीमेटम दे रहा हूं, 21 फरवरी को हम दिल्ली घेरने जा रहे हैं। 21 फरवरी को सवर्ण महापंचायत का आयोजन हो रहा दिल्ली की धरती पे, और दिल्ली घेरने की बात हो रही 21 फरवरी को। 21 फरवरी से पहले अगर इन नीले गुंडों को न सिखाया गया तो हम सशस्त्र उतरेंगे। ये प्रशासन इसको चुनौती समझे। ब्राह्मणवाद क्या है ऐसा कि इनको बड़ी दिक्कत हो रही है? हर जगह ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद। हमें ब्राह्मणों से दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। ब्राह्मणवाद है भैया, बता तो रहे हैं कि धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। अगर ये बात हम बोलते तो हम पाखंडी हैं।
भाई हम यही तो ब्राह्मणवाद है कि धर्म की जय हो। अगर हम बोल रहे, अगर हम ये बोल रहे हैं, अगर हम ये बोल देते हैं मोदी का है लड़ाने भाई, सीधी सीधी बात है, दिल्ली की गद्दी पे बैठा जो व्यक्ति है ना, अभी तक वो कट्टर हिंदू था, लेकिन जो अभी तक वो कट्टर हिंदू था क्योंकि उसको हिंदू समाज से वोट चाहिए था। प्रेजेंट टाइम में वो कट्टर तेली बनने की तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं। मामला ये है, मतलब जातिवाद करने लगे, वो जातिवाद करने लगे। वो भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो कांग्रेस बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। कांग्रेस अब आपको लग रहा है बीजेपी बन जाएगी? नहीं, कांग्रेस बीजेपी कहां बन जाएगी। हमने तो उस दिन भी कहा था कि बंदर के हाथ में नगीने देंगे क्या, और सपा कांग्रेस को वोट दे देंगे तो ये हमें जीने देंगे क्या। तो फिर जाएंगे क्या? बीजेपी से भी नाराजगी है, सपा से भी नाराजगी है, बसपा से, कांग्रेस से, तो जाएंगे क्योंकि अलग अलग पार्टी बनेगी क्या? बीजेपी से बैर नहीं है, बैर यहाँ पर मोदी जी की राजनीति से है। आपने हमको मंदिर का घंटा बना के इस समाज के सामने ऐसे प्रस्तुत कर दिया, मेरे घर की बहन बेटी इज्जत लूट लो। तो भैया तिल के साथ ताड़ लो राजा, तिल के साथ ताड़ लो राजा, और उस तिल के साथ ताड़ लो राजा। और ना हमारे पुरखे शोषित वंचित थे, ना हम शोषित वंचित हैं, और यूजीसी लागू नहीं होने देंगे। मेरा जो पाए तुम उखाड़ लो राजा। और तुम कहते हो कि हम ब्राह्मणों ने जाति बनाई है, तो तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है, तहसील वाला जाति प्रमाण पत्र फाड़ दो राजा, फाड़ दो ना। अगर ब्राह्मणों ने जाति बनाई तो तहसील वाला जाति प्रमाण पत्र फाड़ दो। तहसील वाला चाहिए, समाज वाला नहीं चाहिए। नहीं, तहसील वाला समाज का क्या भैया, जाति हम थोड़ी न बनाते हैं। अगर 4 वर्णों की व्यवस्था बताने वाली मनुस्मृति गलत है तो 1000 जात की व्यवस्था बताने वाला संविधान कहाँ सही है। कौने दिन फूकोगे आके, यहीं चलो साथ में चलते हैं, फूको आके ना संविधान। भाई वो भी तो व्यवस्था बताता है, SC ST OBC अल्पसंख्यक सब बता रहा है, तो चलो संविधान फूको चल के हमारे साथ में। भाई जैसे मनुस्मृति फूकते हो, 4 वर्ण की व्यवस्था है, लेकिन उसमें यह भी है कि सबरी के जूठे बैर राम ने खाए हैं। और बात रह गई दिल्ली की धरती पे हमारी बहन का जो अपमान हुआ है, दिल्ली की धरती पे बहुत सीधे साफ शब्दों में बता दे रहा हूं, प्रशासन संभाल पाए तो संभाले, वरना मामला हमारे घर का है, हम देख लेंगे। अपने घर का मातम तुम्हारे घर में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद नहीं, चक्का चक्का गली गली जाम होगी और घेर के घर में घुस के फिर चाहे जो क्या चाहते हैं, कार्रवाई क्या? कार्रवाई हो जाएगी तो नहीं जाएंगे? देखिए, कार्रवाई अगर हो गई उचित, जो हम चाहते हैं, अगर वो कार्रवाई होती है तब तो ठीक है, और वरना फिर वीडियो में चिन्हित करेंगे भैया, एक एक का फिर घर से निकालेंगे और निपटेंगे हम कायदे से। डफली ले लेंगे, धड़ धड़ बजाना शुरू कर देंगे, आ जाएंगे कि हम शोषित हैं, हम बड़े परेशान हैं। लेकिन शोषित वर्ग अगर होता है, इतना परेशान होता है, तो जाके किसी दूसरे समुदाय, दूसरे जाति के लोगों को इस तरीके से गालियां देगा, इनको जूते मारो चार, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद जैसे नारे लगाएगा। चलिए, मनुस्मृति से दिक्कत, ब्राह्मणवाद से क्या दिक्कत होगी आपको भैया? देखिए, पत्रकारों को जाति पूछ के मारेंगे? देखिए, ये आज जो JNN में दिल्ली में घटना घटित हुई वो सरासर निंदनीय है। मैं उसका घोर वो करता हूँ कि इस तरह की घटना कभी नहीं होनी चाहिए। देश कानून से चलेगा, ना कि ऐसे सांप्रदायिक दंगों से। XYZ में जो भी सम्मिलित है उनको सजा कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से। और बात आती है जो आपके धर्म की बात है, मैं इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा SC से बिलोंग करता हूँ। 2012 में इलेक्शन लड़ा था मौरानीपुर विधानसभा से, और मेरे साथ ही जब मंदिर पर नहीं चढ़ पाया तो लोगों ने ही मेरा विरोध किया था, लड़ाई झगड़ा हुआ। जब SDM साहब ने मुझसे कहा कि आप क्यों पढ़े लिखे इंसान यहाँ पे आप उतर आए हैं, चलिए उस बार में मान गया। अभी फिर 2024-23 में फिर मैंने तैयारी की, तो मेरी आंखों के सामने जब मैं मंदिर में था तो लोगों को आपत्ति आ गई। तो सर इस बात में तो है, आज भी आप गांव देहातों में जाएंगे तो सर इस बात में तो 100% सत्य है कि सर कहीं ना कहीं भेदभाव रखा जा रहा है। किस मंदिर में गए? आपकी जात? टोड़ी फतेहपुर की मैं बात कर रहा हूँ। पहले जात पूछिए आप। सर मैं खुद बरार जाति से बिलोंग करता हूँ, कठेरिया समाज से बिलोंग करता हूँ, धानुक समाज से बिलोंग करता हूँ, और मेरे सिर्फ धानुक समाज होने के नाते, बरार वर्षों होने के नाते वो इस बात को चिन्हित करते हैं कि भैया इस समाज का व्यक्ति क्यों चढ़ा हुआ है। ये मेरे साथ खुद घटना घटित हुई है, बट मैं इस बात का सपोर्ट करता हूँ, निंदा करता हूँ बार बार कि इस टाइप की घटना जो बहन रुचि तिवारी जी के साथ हुई है वो सरासरी निंदनीय है। मैं ऐसी घटनाओं के साथ कभी नहीं जुड़ना चाहता हूँ, न काम करना चाहता हूँ। मैं तो हमेशा सपोर्ट करना चाहता हूँ।
मेरा नाम शुभम ठाकुर। ये डफली वालों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि गांधी के चरखे से आजादी आई थी। अगर चरखे से आजादी आई होती तो इनको डफली बजाने से आजादी मिल जाती। अगर इनको आजादी चाहिए तो ये समय तय करें, मैदान तय करें, हम इनको आजादी देने के लिए तैयार कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? जो आजादी इनको ब्राह्मणवाद से आजादी। हाँ। ब्राह्मण वाला मतलब इनको अगर आजादी चाहिए ब्राह्मणवाद की मत फॉलो करें, ये मत धर्म को फॉलो करें, अपने हिसाब से चले, नास्तिक बने रहें। तो कोई ब्राह्मण जबरदस्ती कहते नहीं कि आपको ब्राह्मणवाद को फॉलो करना है क्या? ये को आजादी चाहिए, इनको आजादी हम देंगे ना। अगर ये कह रहे हैं आजादी चाहिए, मतलब अभी एक रसीद है हम लोगों से, तो आजादी क्या डफली बजाने से मिलेगी? मैदान में आओ, समय तय करो, हम देते हैं तुमको आजादी। तुमको हमसे आजादी चाहिए ना, आओ मैदान में, हम इनको आजादी देंगे, 2 मिनट में दे देंगे कैसे आजादी। देख रहे हैं आप दिल्ली घटना? ये जो एक पत्रकार थे शुभम जी, दूसरी रुचि, किस तरीके से घेर के उनका मॉम लिंचिंग जैसी वो वीडियो आप देखिए तो आप दहल जाएंगे कि एक अकेली महिला पत्रकार को किस तरीके से घसीट रहे हैं, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश हो रही। उसके बाद थाने में जाके उनको सुरक्षित बैठाया भी गया और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। क्या कर रही पुलिस? ये चंदू चैंपियन के पाले हुए शोषित वंचित गुंडे थे। ये अपने को शोषित वंचित भी बताते हैं और इस प्रकार की घटना करते हैं। आप ये बताइए, ये चंदू कहाँ पहुंच गया? और अभी इसको SC ST एक्ट की जरूरत है, इसको UGC की जरूरत है। इसको शर्म नहीं आ रही है? भाई SC ST किसको चाहिए? जो गरीब आदमी है, और ये इतना बड़ा आदमी बन गया, इसको SC ST भी चाहिए। इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है ये। एक लड़की थी, उसने कह दिया कि मैं ठाकुर हूँ। ये हर जगह जा के रो रहा है कि उसने कहा मैं ठाकुर हूँ, मैं ठाकुर हूँ। ये तो कहिए कि वो मामला हम ब्राह्मण ठाकुर के घर की बहन बेटी का था। अदर होती तो ये कह देते भैया शोषण हो गया, शोषण हो गया। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, मुद्दा बनाने की कोशिश ही बनी नहीं, मुद्दा बन नहीं। मैटर यह है ना, पक्ष विपक्ष दोनों जो है, घर की बच्चियां निकल गईं। अभी कोई और चीज होता, कहीं शोषण हो गया, ऐसे छाती पीटते। मैटर सुनो क्या चीज है। बुझे हुए चूल्हे में चिंगारी उठती है बिल्कुल टन से, तो ये छाती पीटते हाय दैया आग लग गई, और सवर्ण समाज उसमें विसर्जन कर देता है, मूत्र विसर्जन करता है, तुरंत बुझ जाती है आग। मैटर ये है उसमें। और दूसरी चीज, यहाँ हम डायरेक्ट एक बात बता दे रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है UGC गया तेल लेने, तुमने बहन बेटी को टच कैसे कर लिया? ये मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है। UGC गया भाड़ में, UGC गया भाड़ में। 36 बिरादरी में किसी भी समाज की बहन बेटी हो, कोई माई का लाल अगर टच करेगा तो घर में घुस, हमारा संघर्ष होगा इसके लिए। ये संघर्ष होगा। बात ये है, इस माइक को अगर हटा दिया जाए, आपके घर में भी बहन बेटी होगी और मेरे घर में भी बहन बेटी होगी। भाई साहब भी अभी बात मैं सुन रहा था, भाई साहब के घर में भी बहन बेटी होगी। क्या बहन बेटी के साथ में आप कैसी मानसिकता बता रहे? उसकी बहन का रुचि तिवारी का बयान आया, कहीं करना परेड, तुम्हारी मां ने दूध पिलाया तो परेड करवा दोगे? तुम्हारे बाप का राज है यहाँ, परेड करवा दोगे? किस साइड पे करते हैं लोग? ये वो बैठा है ना, 2 पुरुषों के शुक्राणु से पैदा मनुष्य, जो इस देश को खंड खंड करना चाह रहा है। नीला गमछा डाल लेगा, वो खड़ा हो जाएगा। आओ छोछड़ हो गया, छोछड़ हो गया, अब छोछड़ उनका हो गया। अरे यार, तुम हमको खाली ये बताओ कि हमारी कुएं खोदी किसने थी? तुमको हजारों साल से कोई पानी नहीं पीने दे रहा, बताते हो। तो मतलब अभी तक पी तुम क्या रहे थे? तुम अभी तक क्या पी रहे थे? तुम्हारे हिसाब से सारी धरती वक्फ बोर्ड की है, कुइयां इनकी ठाकुर साहब की थी, हम बामन पानी नहीं पीने देते थे, बस इतना था तुम्हारे साथ में। ये लोग कहते हैं कि ये 85 हैं और हम 15 हैं। इन 85-15 का बहुत ज्ञान दिया जाता है। ये 85 हैं और हम 15 हैं, मतलब एक आदमी के सामने ये लोग 6 व्यक्ति हैं लगभग। एक आदमी 6 को कैसे मार सकते हैं? पॉसिबल है? पॉसिबल है? आप बताइए। नहीं, या तो कहते हैं कि हमरे पुरखा बड़े वीर बहादुर रहे, और या तो कहते हैं हम शोषित वंचित थे। अब ये एक बात नहीं, मेरा सीधा सिद्धांत है, हमारा जो समाज है, एक बात बता रहा हूँ भाई साहब, ये हमारे खड़े हैं, भाई साहब का मैं भी सुन रहा था। मैं सवर्ण से आता हूँ, भाई साहब हमारे उस तबके से आते हैं जिसको शास्त्रों में तो ये माना गया है कि सबरी से ये राम भी इनके घर का जूठा बेर खा सकता है। ठीक है, मैं इनके साथ एक थाली में खा सकता हूँ, मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ। आज ये बताइए भाई साहब, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, सवाल कर रहा हूँ बिल्कुल सीधा सीधा। यहाँ से लेके वहां तक दुकानें हैं, आप भी निकलते हो, मैं भी निकलता हूँ। आज तक किसी भी दुकान नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूँ सीधे सीधे। आप उस समाज से आते हैं जिस समाज के कुछ नेता ये आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर कि हमने जो है शोषण कर रहे हैं, हम जातिवाद फैला रहे हैं। मैं एक सवाल कर रहा हूँ भाई साहब सीधा सीधा आपसे, कैमरे पे 99 के कैमरे पे, और इसको काटिएगा नहीं, बिल्कुल सवाल सीधे सीधे, देश के समाज के 2 बेटे बात कर रहे हैं।
आप ये बताइए, मैं समोसा खरीदने किसी दुकान पे खड़ा होता हूँ या आप खरीदने खड़े होते हैं तो उससे हम ये पूछते हैं कि जाति पता हो कि समोसे ग्रेड पूछते हैं? ये कहीं नहीं पूछा जाता, ये कहीं नहीं पूछा जाता है। मंदिर में आधार कार्ड आपसे लिया गया कभी? नहीं, जब हम गांव देहातों में जाते हैं तब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं जागरूक लोग हैं, हम आप जागरूक लोग हैं, इस बात को नहीं है। भाई साहब, गांव में भी अगर आप जाते हैं, गांव के प्राइमरी पाठशाला में जाइए या प्राइवेट पाठशाला में जाइए, आप भी पढ़े लिखे होंगे, आपके घर के बच्चे भी कहीं पढ़ते होंगे, आप अगर ये पहने, बुरा मत मानिएगा भाई, हम ब्राह्मण कुल से, हमने शोषण किया, बुरा मत मानिएगा भाई साहब। अब भाई साहब का शोषण हुआ, अब अंदाजा ये लगा लो कहाँ शोषण हुआ। ये देखो ये शोषण हुआ है। कहाँ शोषण हुआ है? कहाँ शोषण हुआ है? अज्ञानता, गांव देहातों में अज्ञानता है सर, अज्ञानता है लोगों के बीच में, अज्ञानता, नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, इस वजह से गांव देहातों में शोषण हुआ। अब आदमी जब जो बाहर निकल आता है, बाहर कोई नहीं पूछता है, ना किसी दुकान पर पूछेगा, ना किसी बड़े मंदिर पर पूछेगा, पर जैसे ही आप गांव में जाते हैं वो परंपराएं चालू हो जाती हैं। आज भी अभी जैसे हमारे सुधार हो रहा है, बिल्कुल सुधार हो रहा है जी। एक बात मैं और बोल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ पर जनेऊ संस्कार होता है, उसमें सुबह जो है दाल चावल, उसमें एक चावल में दही डाल के और गुड़ डाल के ब्राह्मण के बालक को भोजन कराया जाता है। उसमें जब तक सातों जातियों के बालक बैठ के जूठा नहीं खा लेते तब तक वो जनेऊ नहीं माना जाता है। ये मैंने देखा नहीं, आपने नहीं देखा? हमारे यहाँ मेरा जनेऊ हुआ है, मेरे यहाँ होता है, हमारे यहाँ जनेऊ, हम बहुत वाले नहीं है, बट आपके द्वारा जो मिला, जो रुचि तिवारी वाला मुद्दा था उसमें मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जो लोगों ने उसके कपड़े उठाने की कोशिश की, इसके पाले हुए गुंडे जो अपने आप को बताते कि हम बहुत बड़े वीर हैं, शायद यहाँ खड़े लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। जिसके बल पे ये लोग कूदते हैं ना, एक बार आमना सामना हुआ था, इसको भागने के लिए जमीन कम पड़ गई थी, रोता घूम रहा था कि 24 के ठाकुर आए, 36 के ठाकुर आए, और अगर इस बार मैदान में उतरे तो इस बार इसको धरती कम पड़ जाएगी भागने के लिए। 22 अप्रैल 2018 दीपक पंडित का चेहरा फिर से याद कर लो दोबारा। धड़कौली थाना धड़कौली मुकदमा याद होगा दोबारा। तो दर्शकों, आप देख रहे थे कि किस तरीके से बार बार का आप एक महिला पत्रकार जो कि सवर्ण जात से आती है और पुरुष पत्रकार, यानी पत्रकार की किस तरीके से करने की कोशिश की, उसके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की गई। अगर वो शोषित वर्ग था तो इस तरीके से पत्रकारों की जाति पूछ कर क्या पीटेंगे क्या उनको? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।